नमस्कार। एस्ट्रोवर्स में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं त्रिशराया की तीसरा घर, यानी कि 12वां घर, 12th हाउस। 12वां घर सभी को पता है कि कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम्स का भी घर है। और ऐसे प्रॉब्लम्स जो है ना, बहुत ही कह सकता हूं कि ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं जो आपको ना हिला के रख देते हैं, आपको झंझोड़ के रख देते हैं कि ये 12वें घर की जो प्रॉब्लम्स होती है। क्योंकि आप छठे घर पे, मैंने जैसे कि पहले वीडियो में कहा था, छठे घर का जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम वहां से शुरू होती है। तो उसका अगर आप इलाज कर लो या उसकी जो ट्रीटमेंट्स है वो कर लो, या चाहे रोग हो, ऋण हो शत्रु से आप बात करके, कन्वर्जेशंस करके, या अगर ऋण है तो उसको धीरे से चुका कर आप छठे घर से बच सकती हो। लेकिन आठवें घर में क्या हो जाती है, वही छठा घर जो है आठवें घर में आके क्रॉनिक होती है। क्रॉनिक होने के बाद 12वें घर पर जाकर यही चीजें जो आपको हॉस्पिटलाइजेशंस दे देती है। ये हेल्थ इश्यूज के बारे में बता रहा हूँ। अब अब वो हेल्थ इश्यूज दे रही है तो आप हॉस्पिटलाइजेशन हो रहे हो, मेंटल इश्यू दे रहा है तो कहीं ना कहीं आप आइसोलेट हो रहे हो। अगर फाइनेंशियल इश्यूज दे रहा है तो बहुत सारे खर्च हो रहे हैं। तो यहाँ पे 12वां घर जो है ना, हर अलग अलग तरीके से ना आपको प्रॉब्लम्स देने के लिए रेडी रहता है। अब इन्हीं प्रॉब्लम से बचने के लिए कुछ लोग क्या करते हैं, मोक्ष की तरफ चले जाते हैं, सोचते हैं कि चलिए मोक्ष पाते हैं। तो मोक्ष का घर भी जो है ना, ये 12वें घर का ही है। यानी कि मोक्ष का मतलब क्या है, सारी चीजों से छुटकारा पाना। तो ये 12वां घर एक्चुअली देखो, जैसे कि मैंने कहा कि खर्चों का घर है, मोक्ष का घर है, कहीं ना कहीं आपकी प्रॉब्लम्स का घर है। आप यहाँ से कितना, मतलब आप यहाँ पे कितना कंफर्टेबल फील कर सकते हो, ये 12वां घर सिखाएगा। चाहे वो आपका बेड प्लेजर हो, चाहे वो आप किस तरह से, कितनी शांति से सो रहे हो, नींद आ रही है कि नहीं आ रही है, ये 12वां घर डिसाइड करता है। कि आप कौन से हॉस्पिटल में एडमिट होगे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट होना है या प्राइवेट हॉस्पिटल में जा सकते हो, ये सारी चीजें आपको 12वें घर से मिलेगा। आपको गवर्नमेंट की तरफ से वो फंड्स मिलेंगे जो आप चाहते हो। गवर्नमेंट आपको मदद करेगा आपके ट्रीटमेंट्स के लिए कि नहीं करेगा, ये 12वां घर बताता है। आप जिससे भी कर्ज लिए हो, आप वो चुका पाओगे कि नहीं चुका पाओगे, ये 12वां घर बताएगा। आपकी जो लिमिटेशंस है, आपकी जो एक एक लिविंग एरिया है, आपका जो घर, आप कह सकते हो कि आपकी जो बैंक बैलेंस है वो किस तरह की है। देखो यहाँ पे ना 12वां घर तभी आपसे खर्च करवाता है जब आपका 6, 8 और 11 घर अच्छा नहीं होता है। क्योंकि ये घर ऐसे हैं जो आपको पैसे देने के लिए रेडी रहते हैं, क्योंकि छठे से आप जो है हमेशा उसको ना चलाने की कोशिश करते हो। डे आपका जो छठा घर है वो डे टू डे लाइफ है। तो डे टू डे लाइफ अगर आपका अच्छा नहीं है तो आपको प्रॉब्लम्स देगा, क्योंकि छठे से छठा कौन सा घर है, 11वां घर। तो आपका डे टू डे लाइफ खराब है तो आपकी सोर्स ऑफ इनकम खराब हो गई। ये जो घर है ना, ये घर किसका है, मृत्यु का घर है। यानी कि ऐसी जगह है जहां पे आपके ऊपर कह सकते हो कि एंसेस्ट्रल, आपका जो, आपके जो पूर्वज हैं, उनकी आशीर्वाद आपके ऊपर है कि नहीं है, ये 12वां घर बताता है। अगर आपका पितृ दोष लगा हुआ, जो कि 12वें घर से हम देखते हैं, 12वां घर पर अगर आपका पितृ दोष लगा हुआ है तो आपको एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग्स नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से भी आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स शुरू होती है। जैसे कि सेकंड हाउस के रिलेटेड आपके बैंक बैलेंस नहीं बन पाना, चौथे घर में कहीं ना कहीं घर के अंदर सुख वो नहीं पाना, वो पीस ऑफ माइंड नहीं रहना, घर के अंदर हमेशा लड़ाई झगड़े होना, वो सारी चीजें हमेशा लगी रहेंगी अगर आपका 12वां घर खराब है तो। अब ये क्योंकि 12वां घर मैंने कहा कि ये खर्चों का घर है ना, तो ये एक्चुअली ये खर्च कहाँ से आ रहा है। अब जो प्लैनेट यहाँ पे बैठेगा ना, देखो आप उसके लिए खर्च करने के लिए हमेशा रेडी रहोगे। अब ये चाहे यहाँ पे आपका वीनस आ जाए, तो वीनस आता है तो आप किसके ऊपर खर्च करोगे, अपनी वाइफ के ऊपर खर्च करोगे। अगर यहाँ पे सूर्य आ जाता है तो आप कहाँ पे खर्च कर रहे हो, अपने ऊपर कर रहे हो, अपने रेपुटेशंस पे खर्च कर रहे हो। यहाँ पे 12वां घर पे सूर्य का आना कहीं ना कहीं रेपुटेशन की हानि आपको दिखती है। अगर यहाँ पे क्योंकि वीनस है, वीनस मान लेते हैं कि वीनस जो कि आपके वाइफ का कारक है, तो आपकी वाइफ हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा डिमांड करेगी जो आपको पूरा करने में असमर्थ हो जाओगे, जो कि आपको प्रॉब्लम्स देने लगेगा, और आपके सोर्स ऑफ इनकम से भी ज्यादा खर्च होने लगते हैं। जैसे कि लग्जरियस सामान लेना, क्योंकि वीनस जो है लग्जरियस को दिखाता है, परफ्यूम्स को दिखाता है, अच्छे अच्छे ब्रांडेड परफ्यूम्स को लेना, अपने घर को हमेशा सजा कर रखना, इसमें ही आपके पैसे खर्च होने लगते हैं।
अब ये भी मायने रखता है कि यहाँ पे कौन सी राशि है, जैसे कि मैंने पहले कहा हुआ है कि सबसे पहले आप देखिए कि घर कौन सा है, घर के कारक तत्व क्या है, उसके सिग्निफिकेशंस क्या है। फिर उसके बाद उसमें राशि देखिए, राशि किस तरह की है। राशि अगर ये जेमिनाई की राशि अगर यहाँ पे आ जाती है तो आपको प्रॉब्लम इस तरह की देगी, जैसे कि आपकी क्रिएटिविटी क्या है। आप अपने ना क्रिएटिविटी पे उतना फोकस नहीं कर पाओगे, उसी के ऊपर ही डाउट होने लगती है, क्या ये सही मैं कर रहा हूँ या मैं ये गलत कर रहा हूँ। अगर आपके मन में डाउट क्रिएट हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये आपकी क्रिएटिविटी की प्रॉब्लम्स दे रहा है ना। क्योंकि थर्ड हाउस जो है हमारी स्पीच का कारक है, तो यहाँ पे अगर जेमिनाई आ जाती है तो आप देखो आपकी क्रिएटिविटी में प्रॉब्लम, आपकी स्पीच में प्रॉब्लम, क्योंकि थर्ड हाउस हमारे छोटे भाई बहन है तो उनसे प्रॉब्लम। तो यहाँ पे जो भी हाउस, जो भी राशि आती है, उस राशि को अगर अच्छा प्लैनेट देख रहा है, अच्छी प्लैनेट यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो थोड़ी सी उसको उसके अंदर जो है ना राहत मिलती है। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे शनि आ गया है, तो शनि अगर आ जाते हैं तो शनि, देखो यहाँ पे ना शनि आते ही ना ऐसे व्यक्ति हमेशा क्या करते हैं कि पैसे को बचाने की कोशिश करते हैं कि मैं कितना पैसे बचा लूं। जितना पैसे आप इस सेविंग करने लगोगे उतना ही प्रॉब्लम आने लगता है। क्योंकि शनि जब 12वें घर पे जाते हैं, मैंने आपको पहले कहा है कि शनि जहां पे जाते हैं वहां पे अच्छा करते हैं, लेकिन इनकी दृष्टि बहुत खराब होती है। तो इनकी दृष्टि कहाँ चली गई, आपके सेकेंड हाउस में। तो तीसरी दृष्टि जो हो गई वो क्या हो गया कि आपके सेकेंड हाउस यानी कि बैंक बैलेंस। तो आप चाहते हो कि मैं सारी चीजें जो है ना अपने बैंक बैलेंस को बढ़ा दूं, लेकिन 12वां घर और क्या है, 12वां घर है चैरिटी, 12वां घर है आपको दान देना है, 12वां घर है डोनेशंस का। अगर आपका डोनेशंस ठीक नहीं है, आप किसी को कुछ दे नहीं पा रहे हो, चाहे वो गिफ्ट्स हो या गिफ्ट्स लेना हो, कुछ भी हो, अगर आप चैरिटी नहीं कर पा रहे हो, तब जाके ये सारी चीजें, सारे जो भी प्लैनेट यहाँ पे बैठेगा, जो भी राशि बैठेगी, वो आपको प्रॉब्लम्स देगा। तो राशियां क्या बता रही है कि आपको उस जगह पर डोनेट करना है, और प्लैनेट बताता है कि आपको किस तरह से डोनेट करना है। क्योंकि 12वां घर का जो कारक तत्व है ना, वो कारक तत्व ही आप देखो डोनेशंस का है। क्योंकि 12वां घर क्या है, मोक्ष का कारक है, यानी कि सारी चीजें छोड़ना है। इसीलिए जुपिटर यहाँ पे आपको नॉलेज देते हैं कि किस तरह से सारी चीजों को छोड़ना है। और केतु कहता है कि आप आइसोलेट हो जाइए, आपको सबसे अलग रहना है, किसी से कोई मतलब नहीं रखनी है, ये केतु कहता है। तो यहाँ पे शनि आते हैं ना, तो शनि जब 12वें घर पे होते हैं तो ऐसे व्यक्ति डोनेशन नहीं कर पाते हैं। इसको एक वर्ड कह सकते हो, बहुत कंजूस हो जाते हैं, जो डोनेशन नहीं कर पाते हैं, तब जाके शनि इनको प्रॉब्लम देने लगता है। तो ऐसे व्यक्ति जिसका भी मंगल इनके 12वें घर पे होता है ना, तो ऐसे व्यक्ति हमेशा लड़ाई झगड़े कर कर डोनेट करते हैं। डोनेशन शुरू करते भी हैं तो लड़ाई झगड़े के साथ करेंगे, डोनेशन देते भी हैं तो बहुत इगोइस्टिक होकर डोनेशंस देते हैं। क्योंकि जो मंगल है, मंगल किसका कारक है, मंगल कारक है हमारे अ, खून के कारक है। मंगल किसके कारक है, जमीन के कारक है। मंगल किसके कारक है, हम किस तरह से दूसरों से बात कर रहे हैं, मतलब एटीट्यूड आपकी कैसी है। ये 12वें घर पे आते हैं ना, तो इनके अंदर एटीट्यूड यानी घमंड बहुत ज्यादा होता है, और ऐसे व्यक्ति डोनेशन करते समय भी उस घमंड को छोड़ नहीं पाते हैं। और ऐसे व्यक्ति ना हमेशा देखोगे जिसका भी मंगल 12वें घर पे हो, जमीन के रिलेटेड हो या ब्लड रिलेटेड, इनको इश्यूज जरूर आती है। 12वें घर पे 12वें घर पे अगर मेरकुरी आता है तो ये खर्चों का घर है, तो खर्चे बहुत ज्यादा होंगे। अगर यहाँ पे मेरकुरी है तो आप देखो आपके खर्चों पे कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, आप जो है ना बच्चों की तरह इधर उधर खर्च कर रहे हो, और आपको समझ में नहीं आ रहा है इसको किस तरह से कंट्रोल करें। और यहाँ पे डोनेशंस हो नहीं पाती है, इतनी इच्छाएं हैं, जो इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए आपके पास डोनेशंस के पैसे नहीं होते। देखो डोनेशन, डोनेशन मैं इसलिए कहता हूँ कि 12वां घर जो है ना वो डोनेशन का कारक है। अगर आप डोनेशन अपने प्लैनेट अपनी राशि के हिसाब से कर रहे हो तो ठीक है, नहीं कर रहे हो तो ये प्लैनेट खुद ब खुद अपना डोनेशन ले लेते हैं। लाइक हॉस्पिटलाइजेशंस में आपको भर्ती कर देना, या कोई प्रॉब्लम्स दे देना, या फिर डेप्ट दे देना, ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से अपने लिए जो है ना, ये तो चैरिटी का अगर अगर आप नहीं कर रहे हो डोनेशन, तो ये प्लैनेट कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से
आपसे पैसे तो निकलवा ही लेंगे। अगर अच्छे से दे दे रहे हो तो ठीक है, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम्स देकर ये पैसे जरूर निकालेंगे। ये हर घर, हर हाउस, हर राशि के ऊपर डिपेंडेबल है। अगर जो भी घर जहाँ पे भी होता है, जो भी राशि जहाँ पे बैठती है, अगर आप उस राशि के रिलेटेड काम कर रहे हो तो ठीक है, नहीं तो कुछ ना कुछ आपके अंदर ऐसे चेंजेस ला देंगे जो आपको वो करने पे मजबूर कर देंगे। जैसे कि 10वें घर की मैं बात करता हूँ कि 10वें घर में ना आप देखो कि आपकी एक हॉबी है, आप एक हॉबी लेकर चलते हो, उसमें काम करते रहते हो, लेकिन सडनली जब उस हाउस की राशि या फिर उस हाउस के जो प्लैनेट हैं उसकी महादशा, अंतरदशा, पंतरदशा शुरू होती है, आप सडन मूव हो जाते हो। आपकी जो है ना लाइफ की जो कैरियर कैरियर जो है ना वो चेंज हो जाता है, आपका लाइफ पूरी चेंज हो जाती है। आप कुछ कर कुछ रहे थे और सडनली जब इनकी महादशा चलती है तो चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि इस हाउस के अंदर अगर आपकी पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा है, अच्छे प्लैनेट्स बैठे हैं, राशि अच्छी है, तो आप उस पे चेंज हो ही जाते हो। उसी तरह से 6 8 12 भी काम करता है। अगर आपके पास जो 6 8 12 अच्छे हैं तो आपका लाइफ में अगर प्रॉब्लम आ भी रही है तो ठीक हो जाएगा। उसको धीरे धीरे आप देखोगे सडन वो चेंज आ जाती है। अब 12वें घर पे भी वही है, चैरिटी का घर है। जैसे कि 8वें घर में सडन गेइन है, छठे घर में सडन डेप्थ है, तो आपको तुरंत कहीं ना कहीं से कुछ ऐसा चीज हो जाएगा जो अब आपको कर्जे लेने पड़ेंगे। 8वें घर से सडन गेन मिल जाएगा। 12वें घर पे क्या हो जा रहा है? 12वें घर पे चैरिटी का है, जो कि आपको खुद डोनेशंस करनी है। अगर आप डोनेशंस नहीं कर पा रहे हो तो देखो आप हॉस्पिटलाइजेशंस आपका हो जाएगा, आपकी हेल्थ इश्यूज क्रिएट होगी, आप हॉस्पिटल में जाओगे, वहां पे जाके पैसे दोगे। 12वां घर तो पैसे निकालना ही है आपको। किस तरह से निकालते हो ये प्लैनेट और राशि बताती है। यहाँ पे शनि आते हैं तो आप पैसे नहीं निकाल पा रहे हो, जो कि यहाँ पे कह रहे हैं कि आपको निकालना है। किसके लिए? अपने लोअर लेवल्स यानी कि लेबर्स के लिए। जो व्यक्ति हमेशा 24 घंटा काम कर रहा हो, मेहनत कर रहा हो, आपसे छोटा हो या आपके नीचे काम कर रहा हो, ऐसे व्यक्ति के लिए आपको डोनेशंस करनी है। या फिर जो अनाथ आश्रम्स है उनके लिए डोनेशंस करनी है। मंगल आता है तो आपको ब्लड डोनेशंस करनी है, उनके लिए आपको काम करना है। जो सडन एक्सीडेंट्स में हॉस्पिटलाइजेशन यानी कि इमरजेंसी वार्ड में होते हैं, उनके लिए मदद करनी है। अगर यहाँ पे सूर्य आता है तो आपको गवर्नमेंट से कभी भी चीटिंग नहीं करनी चाहिए। जब जब आप चीटिंग करोगे आपको कहीं ना कुछ प्रॉब्लम्स आएगी। अब यहाँ पे मानते हैं मेरकुरी आता है तो मेरकुरी ऐसे लोगों की मदद करिए जिसके माँ बाप नहीं है, यानी कि छोटे बच्चे, जो बच्चे छोटे छोटे होते हैं ना उनकी मदद करिए। ये मेरकुरी 12वें घर को बता रहा है, क्योंकि यहाँ पे ना मेरक्यूरी आपको कुछ ना कुछ इंडिकेशन, जो भी प्लैनेट होगा वो इंडिकेशंस देगा कि आपके लाइफ में देखोगे बार बार यही लोग आके आपसे मांगेंगे। अगर शनि है तो जो आपके नीचे हाथ के नीचे काम करते हैं, जो लेबर्स वर्कर्स हैं, ये लोग या फिर बहुत बुजुर्ग लोग आके आपसे पैसे मांगेंगे या फूड मांगेंगे या किसी भी तरह से जो राशि होगी वो मांगेंगे आपसे। आपको चैरिटी देनी है। अगर यहाँ पे मंगल है ना तो देखो आपके आसपास जो है ना, जब कभी भी देखोगे कि इमरजेंसी क्रिएट हो रही है, आपसे ना ब्लड के लिए रिक्वेस्ट किया जा रहा है, तो या फिर जमीन के लिए रिक्वेस्ट हो रही है, भाई भाई में लड़ाई हो रहा है कि जमीन किस तरह से बंटवारा करनी है, 12वें घर का मंगल है, आपके सामने ऐसी क्रिएट आपके सामने ना ऐसे प्रॉब्लम्स आ ही जाएंगे, विपत्ति आ ही जाएगी, ताकि आप उस प्लैनेट के रिलेटेड कुछ कर सको, आपका 12वां घर अच्छा हो सके। अब वहीं पर मेरक्यूरी आता है तो मैंने कहा बच्चों के लिए, तो देखो आपसे आपके सामने ना हमेशा बच्चे कुछ ना कुछ मांगते हुए नजर आएंगे, क्योंकि 12वें घर पे मेरक्यूरी है। या 3 नंबर या 6 नंबर की कोई भी राशि भी क्यों ना हो, क्योंकि 3 नंबर की जब राशि यहाँ पे आ जाती है ना, तो ऐसे व्यक्ति के भाई बहन से इनकी नहीं बनती। कहीं ना कहीं भाई बहन से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, तो आप अपने भाई बहन से बनाइए, जो है ना उनसे अच्छे से रखिए उनको। जो भी चाहिए वो देने की कोशिश करिए। आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करिए, थोड़ी सी लेट गो करिए, थोड़ी सी मोक्ष की तरफ आगे बढ़िए, क्योंकि यहाँ पे जो गुरु हैं वो कहते हैं सारी चीजें जो है ना मोह माया है, ये छोड़ दो। और यहीं पर ही केतु है तो आइसोलेशंस में आपको लेके चले जाते हैं। तो जो प्लैनेट है जिस तरह की है उसके लिए आपको रेमेडी के तौर पर आपको डोनेशंस करनी है। अगर यहाँ पे गुरु आते हैं तो गुरु क्या कर रहे हैं? गुरु आपको हमेशा कहते हैं कि नॉलेज पे काम करिए, ऐसे व्यक्ति को डोनेशंस दीजिए जो पढ़ाई में असक्षम है, जो हमेशा पढ़ना चाहता है लेकिन उसके पास किताबें नहीं है। कम से कम एक बच्चों को आप हमेशा हर साल किताबें खरीद कर दीजिए ताकि वो पढ़ सके। ऐसा काम करिए। जुपिटर अगर आपके 12वें घर पर है, अगर यहाँ पे शुक्र है तो अपनी वाइफ के ऊपर आपके तो खर्च तो हो रहे हैं, करिए, कोई बात नहीं। अपने जो भी है सारी चीजें आप अच्छे से करिए। ये देखिए यहाँ पे ना अति करना प्रॉब्लम है, अति नहीं करना है, जितना हो सके उतना करिए, है ना। तो ये जो सारे प्लैनेट्स आपको यहाँ पे 12वें घर पे दिख रहे हैं ना, 12वां घर है डोनेशंस, यानी कि वो कह रहे हैं कि डोनेशंस करिए। अब यहाँ पे कौन सी राशि आती है या फिर 12वां घर कहाँ पे जा कौन सी राशि में बैठती है,
ये बताता है कि इस हाउस के रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स आनी है। अब उस हाउस के रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको करनी है, आपको सारी इच्छाएं पूर्ति हो, क्योंकि 12वां घर हमेशा कुछ ना कुछ देता है, जितना आप दोगे उतना आप पाओगे, ये 12वां घर सिखाता है। तो ये रही आज की मेरी वीडियो, 12 घर, 12 ट्वेल्थ हाउस के रिलेटेड, कौन से प्लैनेट, कौन सी राशि कहाँ पे कैसे किस तरह से होती है, क्या इसके इन्फ्लुएंस है, ये सारी चीजें आज मैंने डिस्कस करी है 12वें घर के लिए। आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो 12वें घर के रिलेटेड। कुछ भी डाउट्स हो या कुछ हो, कमेंट्स करिए, मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि मैं ऐसे वीडियोस और बना कर लेके आता रहूं। तब तक के लिए नमस्कार, ओम नमः शिवाय।